जी बोलो राधे श्याम गुरु जी बोलो राधे श्याम। अरे इसी नाम से गड़का तर गई, लेत नाम ही गड़का तर गई, यही है पावन नाम गुरु जी बोलो राधे श्याम गुरु जी बोलो। दोनों हाथ उठा करके गुरु जी बोलो राधे श्याम बोलो राधे श्याम गुरु जी बोलो राधे श्याम गुरु जी बोलो सीताराम गुरु जी। और एक कदम आगे रखा, पंडित जी ने कहा कि रहने दो। उसने पीछे मुड़ के आंख खोली, बोल तो सकती नहीं, सो हाथ पकड़ लिया गुरु जी का, एक झटका मारा और गुरु जी ने दूसरा कदम रखा तो पूरे ही डूब पड़ गए। और गुरुजी लगे चिल्लाने और गोपी कहवे गुरुजी बोलो राधे। अब कुछ कह तो सकती नहीं, एक ही बात कहे गुरुजी बोलो। लेकिन गुरुजी की हालत, दुबका खा गए, पांच छह दुबका खा गए तो हाथ जोड़कर बोली अरे बटुआ मारनी है तू कोई। अब उनके मन में लगने लगा कोई ये चोरनी है, चोरनी ये है चुड़ैल या बटुआ मारनी। हमें लगता चुड़ैल है, पानी में तो चुड़ैल ही चल सका। हाँ, ये स्त्री नहीं है, कोई गोपी ओपी नहीं है, लगता है चुड़ैल है चुड़ैल या बटुआ मारनी, अलबेली है नार। और गुरुजी दोनों हाथ उठा के राधे श्याम नहीं कह रहे, क्या बोल रहे? बचा लो राधा वल्लभ श्याम, बचा लो राधा वल्लभ श्याम, बचा लो अरे आज हमारी ऊपर आफत, आज हमारे ऊपर आफत आ गई है घनश्याम, बचा लो राधा वल्लभ श्याम, बचा लो राधा वल्लभ श्याम, बचा लो राधा वल्लभ श्याम। ये चिल्लाती जाए, ये कहे गुरुजी बोलो राधे श्याम, और गुरुजी ऊपर देख के बोले बचा लो राधा वल्लभ श्याम, बचा लो। उधर वो बोले गुरुजी बोलो राधे गुरुजी। लेकिन पंडित जी कहे मैं बचाओ, और वो देवे एक धक्का, सो फिर डूबने लगे। अब पंडित जी बोले सुनो, तुम ज्यादा परेशान ना करो, चोरनी हो लो, बटुआ ले लो, घड़ी ले लो, हमारे प्राण छोड़ दो। और सुनो, हमें ज्यादा परेशान ना करो, हमारा लड़का पुलिस में है, पुलिस में बच नहीं पाओगी, बहुत बुरी हालत होगी, बहुत बुरी हालत होगी, दुर्दशा करवा देंगे यदि हम जिंदा बच गए तो, वरना छोड़ दो तुम, हम डूब रहे हैं। अब वो कुछ कह तो सकती नहीं, उसने धीरे से देखा, मुस्कुरा के बोली गुरुजी गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। और भैया खचोड़ते खचोड़ते घसीटते घसीटते बीच यमुना जी में ले आई। और जब यमुना जी गहरी हो गई सो पंडित जी की हालत खराब हो गई, और ऊपर देखकर बोले बचा लो राधा वल्लभ श्याम, बचा लो राधा वल्लभ श्याम, बचा लो राधा वल्लभ श्याम, बचा लो राधा वल्लभ श्याम। अंत तो गत्वा गोपी खींच कर बाहर ले गई, तब प्राण में प्राण पंडित जी के आए, फुरफुर हो गए, पूरे कपड़ा भींग गए, चंदन छुट गया, घड़ी गिर गई। गोपी से बोले ये बता तू देवी है या चुड़ैल है, कौन? गोपी बोली महाराज कैसी बातें करते, आप हमारे गुरुजी, हम आपकी शिष्या, हमने कब तुझे दीक्षा दी वो बाद में बताएंगे, अभी घर चलो, समय हो गया, भूख लगी होगी, हम कपड़ा बदलवा। घर लाए, गोपी घर लाई, बढ़िया नए कपड़े दिए, पंडित जी ने नए कपड़े पहने, पहन करके आए, भोजन करवाया, 56 भोग। गोपी से पंडित जी बोले एक बात बताओ, जो जमुना जी में हुआ वो क्या था? गोपी बोली कुछ नहीं था, आपका मंत्र था, तो आपके मंत्र का प्रयोग किया। गुरु ने दीन हो मंत्र मुझे, गुरु ने दीन हो मंत्र मुझे। हे गुरु जी, आपने जो मंत्र दिया उस मंत्र का चमत्कार है। हमने कब मंत्र दिया? अरे वाह, आप भूल गए, आपने कथा में कहे थे, आपने कथा में कहा था होन चाहो जो तुम भव सागर से पार। यदि भव सागर से पार है ना है तो गोविंद का नाम ले लो, वो भव सागर से पार करा देते हैं। तो गुरुजी हमने सोचा जब भगवान का नाम भव सागर से पार करा सकता तो जमुना जी से पार नहीं करा सकता। और उसी विश्वास के साथ हमने जमुना जी में जाना शुरू कर दिया और हम पार होने लगे। ये आपके ही दिए हुए मंत्र का प्रभाव। पर गुरुजी एक बात बताओ, क्या हम पे तो मंत्र बहुत तेज काम कर रहा, आपका मंत्र आप ही पे काम नहीं कर रहा।
मंत्र आपका है लेकिन आप पे काम नहीं कर रहा, क्या गड़बड़ी है? गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। गोपी सही कह रही हो, हमारा मंत्र तुम पे तो काम कर रहा, खुद पे नहीं कर रहा। एक कारण है। गोपी बोली क्या? गुरुजी बोले बेटी एक कारण ये है, हम सिर्फ कहते रह गए और तू उस पर चल पड़ी। हम मात्र कहते रह गए और तू चल पड़ी, इसलिए गोपी तुझे उसका लाभ दिखाई पड़ा, हमें जीवन में ना मिल पाया। अब आज से हम समझ गए। मेरे पागलों, इस कथा को सुनाने का उद्देश्य है कि धर्म को जानो भर मत, धर्म को सुनो भर मत, धर्म के बारे में पढ़ो भर मत, धर्म को जीवन में उतारो भी। आप जीवन में धर्म को उतारोगे तो हम बहुत दावे के साथ कह सकते भैया आपको जीवन में बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद। एक बात और